हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे आईटेप सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के यूनिट 1 का टॉपिक, दैट इज सोशल पोजिशनलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द रोल ऑफ एजुकेशन। तो सोशल पोजिशनलिटी होती क्या है, इसको हम पढ़ेंगे और क्या रोल है इसका इन द एजुकेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सोशल पोजिशनलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सामाजिक स्थिति। सोशल पोजिशनलिटी मतलब जो आपका स्टेटस हमने समझा था ना। स्टेटस क्या होता है? इट मीन्स कि जो काम आप करते हो। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट हो तो ये आपका स्टेटस है, स्टूडेंट है। ओके, मतलब जो आप एक तरह से जिसके वजह से आप पहचाने जाते हो, जैसे आपके सोशल आइडेंटिटी है। ओके, आप टीचर हो तो ये आपका स्टेटस है। ओके, आप प्रिंसिपल हो तो ये आपका स्टेटस है। आप डॉक्टर हो, ये स्टेटस है। सो बेसिकली आपकी सोशल आइडेंटिटी या स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी में आपकी क्या आइडेंटिटी है, उसी चीज़ से आप पहचाने जाते हो, वही सोशल पोजिशनलिटी है। It should be various factors such as caste, class, gender, race, ethnicity, religion, ability and language. So basically different factors पे depend होता है कि आपकी social positionality क्या है, कि आप में कितनी ability है, कौन सी language आप बोलते हो ना। ये जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी नहीं डिसाइड करते, वो सब इसी वजह से करते हैं, सोशल पोजिशनलिटी की वजह से। ओके, जेंडर रोल में आपको क्या अधिकार ज़्यादा दिए जाते हैं, कितनी पोजीशन पे आपको रखा जाता है, वो सारे सोशल पोजिशनलिटी। सो पोजिशनलिटी इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन एक्सपीरियंस लाइफ। सो आपकी पोजीशन, आपकी जो भी दैट इज स्थिति है, वो डिसाइड करती है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे आपकी लाइफ में। हाउ दे आर ट्रीटेड बाय अदर्स, कैसे आप, कोई और दूसरा इंसान आपको कैसे ट्रीट करेगा, कैसे आपसे बातचीत करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल टू देम, और क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास अवेलेबल है। जैसे हम जेंडर की बात कर लें, तो अगर मेल फीमेल में बात करें, तो मेल के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, है ना। उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है पढ़ने लिखने की, जॉब करने की, और फीमेल के पास बोलते हैं सिर्फ दो ही सेक्टर में आप जाओ वही अच्छा है, दैट इज़ टीचर, और नेक्स्ट वन इज डॉक्टर बोलते, सॉरी, बैंकिंग। ओके, सो बेसिकली आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी पोजीशन का। ओके, सो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, पोजिशनलिटी कैन चेंज ओवर टाइम, स्पेशली थ्रू एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल नेटवर्क। तो ये आपकी जो पोजिशनलिटी है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीआरटी टीचर हो, आज प्राइमरी टीचर, तो आपने प्रमोशन लेके, इट मीन्स कि आपने कोई टेस्ट क्लियर कर लिया और आप प्रिंसिपल लग गए, ठीक है, प्रिंसिपल लग गए, या फिर आप कॉलेज में लेक्चरर लग गए। तो ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, कि आपके पास एजुकेशन कितनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग, और सोशल नेटवर्क आपका कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप बहुत अच्छे से बच्चों से के साथ मिलकर रहते थे, पर अब आपने अपने सोशल नेटवर्क बिल्कुल चेंज कर लिया। अब आप ऐसे बच्चों के साथ रहते हो जो आप बोल सकते हो कि जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो इस तरह से आपकी भी सोशल पोजिशनलिटी चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये फिक्स्ड नहीं होती है। इसको हिंदी में देखते हैं। सामाजिक स्थिति से तात्पर्य समाज की संरचना के भीतर किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान और स्थिति से है। यह वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल और जातीयता, धर्म, क्षमता और भाषा जैसे कारकों से आकार लेता है, कि आपकी पोजीशन क्या है, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्थिति इस बात को प्रभावित करती है कि व्यक्ति जीवन का अनुभव किस प्रकार करता है, दूसरे उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तथा उसके लिए कौन से अवसर उपलब्ध है। सो यह निश्चित नहीं होती है, क्योंकि ये बदल सकती है, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार या सामाजिक नेटवर्क जैसे संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से। अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी शिक्षा है, तो यू विल अच्छी कंडीशन पे चले जाओगे, आपका लेवल अप हो जाएगा। ओके, आपकी स्थिति बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने एजुकेशन ली, आप पुअर थे तब, और एजुकेशन लेके आपने यूपीएससी का एग्जाम, एसएससी, सीजीएल क्लियर कर दिया, तो आपकी पोजीशन ही चेंज हो गई। ओके, आपकी स्थिति ही चेंज हो गई। सो की एलिमेंट्स क्या है सोशल पोजिशनलिटी के? तो सोशल क्लास मतलब इकोनॉमिक, जो सोशल पोजिशनलिटी के फैक्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो की एलिमेंट जो जो इसमें आते हैं। जैसे कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हम बोलते हैं ना पुअर है, मिडिल क्लास है, या अपर मिडिल है, इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं आपकी सोशल क्लास पे। ओके, आपकी पोजीशंस पे। ओके, सो कास्ट और एथनिक आइडेंटिटी, सो स्पेशली रेलिवेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर कास्ट स्ट्रक्चर सोशल रिलेशन। तो इट मीन्स कि कास्ट क्या है, कास्ट जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है लोगों के हिसाब से, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपने पोजीशन बनाई कि कौन टॉप लेवल पे है, कौन उसके बाद है, कौन उसके बाद है, ऐसे करके आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ओके,
कि किसके क्या काम है। ओके, ये सारी चीज़ें भी आपने बनाई हुई है मतलब हमारी सोसाइटी में। जेंडर, जेंडर मतलब पोजिशनलिटी डिफर्स फॉर मेल एंड फीमेल एंड नॉन बाइनरी इंडिविजुअल ड्यू टू सोशल एक्सपेक्टेशन एंड रोल, कि उनके रोल के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सभी मतलब जो भी जेंडर है उन सब की पोजिशनलिटी अलग है। मेल को दर्शाया जाता है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव काम कर सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल काम कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती। नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स को बहुत सारी जगह पे दर्जा ही नहीं दिया जाता है ना। तो बेसिकली आपकी सोशल एक्सपेक्टेशन और रोल से भी आपकी पोजिशनलिटी मतलब आपकी जेंडर से भी आपकी पोजिशनलिटी डिसाइड होती है। रिलीजन एंड कल्चर, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस कैन शेप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो आप क्या चीज़ पे बिलीव करते हो? फॉर एग्जांपल आप ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मुस्लिम की मेजोरिटी कम्युनिटी, तो आपको आपकी जो पोजीशन होगी ऑटोमेटिकली डाउन होगी एज कम्पेयर टू जो मेजोरिटी में है ना। सो बेसिकली आप क्या बिलीव करते हो, आपकी क्या प्रैक्टिसेस है, उससे आपकी एक्सक्लूजन और इंक्लूजन भी डिसाइड होता है कि आपको कहाँ इंक्लूड करना है, कहाँ इंक्लूड नहीं करना। ओके। Geographical location, रूरल और अर्बन origin affects access to service and opportunities। तो मतलब आप किस जगह पे रह रहे हो, आप रूरल एरिया में रह रहे हो या फिर अर्बन एरिया में रह रहे हो, वो भी अफेक्ट करती है आपकी सर्विसेज को, कि आपको सर्विसेज अवेल हो रही हैं, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, अर्बन को या रूरल को, अपॉर्चुनिटीज़ किसको ज़्यादा मिल रही है, वो भी मैटर करता है। डिसेबिलिटी स्टेटस, तो फिजिकल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में लीड टू एक्सेस टू एजुकेशन, वर्क एंड पार्टिसिपेशन। तो फिजिकल और आपकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की, फॉर एग्जांपल आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, है ना, सोसाइटी में रह करके आप डिसेबल्ड हो, तो वो भी अफेक्ट करती है कि आपको एजुकेशन कितनी मिलेगी, आपके वर्क कंडीशंस के ऊपर और आपके पार्टिसिपेशन की, आपको कितना पार्टिसिपेशन मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि जहाँ पे आपको दर्जा ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है या कैसा मिल रहा है, आपके स्टेटस या आपकी सोशल आइडेंटिटी क्या है, वही आपकी सोशल पोजिशनलिटी है। So these aspects intersect. A person may experience privilege in one area, example class, and disadvantages in other area, this is gender or caste. For example, एक person की class in the sense कि वो बहुत that is rich family से belong करता है, ओके, बट उसकी कास्ट और उसके जेंडर की वजह से उसे नकारा जा सकता है, मतलब उसकी पोजिशनलिटी नीचे भी हो सकती है। तो पोजिशनलिटी ज़रूरी नहीं कि आपकी हर फैक्टर से अच्छी हो, किसी एक से ज़्यादा अच्छी होगी तो किसी एक से कम भी हो सकती है। ओके, मतलब डिसएडवांटेजेस भी है उसका। ठीक है, किसी एक एरिया में आपको प्रिविलेज मिलेगा, किसी एक एरिया में उसका डिसएडवांटेज भी होगा। ओके, सो स्टूडेंट, ये हिंदी में सामाजिक स्थिति के प्रमुख तत्व, जिसमें ये पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में विशेष अधिकार का अनुभव कर सकता है जैसे वर्ग, और दूसरे में असुविधा का अनुभव कर सकते हैं जैसे लिंग और जाति के बेसिस पे। ओके, जेंडर और कास्ट के बेसिस पे। तो ये डिफरेंट इसके तत्व थे, एलिमेंट्स थे, सामाजिक वर्ग, जाति या जातीय पहचान, लिंग, धर्म और संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, विकलांगता की स्थिति। ओके, फिर आ जाता है रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग सोशल पोजिशनलिटी, कि एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन कैसे हमारी जो दैट इज पोजिशनलिटी है उसको कैसे बदल सकती है ना, कैसे बढ़ा सकती है। सो बेसिकली एजुकेशन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन इधर रीइंफोर्सिंग और चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग सोशल पोजिशनलिटी। तो हमारी जो एजुकेशन है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभाती है, ट्रांसफॉर्मेटिव इन द सेंस की कुछ चीज़ें जो और भी बेहतर, मतलब कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए, या तो उनको और भी बढ़ावा देने के लिए, या फिर ऐसी भी चीज़ें जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, मतलब आपको पसंद नहीं है वो चीज़ें, आप उनके उनके लिए प्रोटेस्ट के थ्रू, है ना, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट के थ्रू, या फिर जो भी चीज़ आप कर सकते हो उनके चैलेंज में भी जा सकते हो। ठीक है, जो भी सोशल पोजिशनलिटीज है उसके बारे में। सो इट कैन बोथ रिप्रोड्यूस सोशल इनइक्वालिटीज एंड सर्व एज अ टूल फॉर सोशल मोबिलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो ये रिप्रोड्यूस करती है सोशल इनइक्वालिटीज, इट मीन्स की सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ हो रही है, भेदभाव हो रहा है, वो किस बेसिस पे हो रहा है या फिर कम होना चाहिए, है ना। सोशल मोबिलिटी के लिए कि आप कैसे बढ़ रहे हो, आपकी जो पोस्ट है वो कैसे बढ़ रही है, आपका स्टेटस कैसे बढ़ रहा है, आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे दैट इज प्रमोट हो रहे हो या फिर डिमोट हो रहे हो, और एम्पावरमेंट के लिए भी हेल्प करता है। ओके, सो एजुकेशन के दो रोल हैं यहाँ पे, दैट इज एजुकेशन एज अ रिप्रोडक्टिव फोर्स एंड एजुकेशन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। तो रिप्रोडक्टिव फोर्स क्या है, जब आप पोजिशनलिटी को मेंटेन करके चलते हो कि जैसे आज आप हो वैसे ही बन रहे हो। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब आप चेंज करना चाहते हो अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी पोजीशन में। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले, ये अच्छा हिंदी में है इसका, जो आपने अभी पढ़ा इंग्लिश में उसका हिंदी वर्जन है। शिक्षा मौजूदा सामाजिक स्थिति को मजबूत करने, चुनौती देने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती है। यह सामाजिक असमानताओं को पुनः उत्पन्न कर सकती है और सामाजिक गतिशीलता और सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में काम करती है। ओके, तो इसका दो रोल देखे हैं,
शिक्षा एक प्रजनन शक्ति के रूप में, स्थिति बनाए रखना और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में। ओके, सो देखते हैं एजुकेशन एज अ रिप्रोडक्टिव फोर्स। तो रिप्रोडक्टिव फोर्स मतलब मेंटेनिंग पोजिशनलिटी। सो इन अनइक्वल सोसाइटीज एजुकेशन ऑफन रिफ्लेक्ट डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, कि ऐसी सोसाइटीज़ भी होती हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, मतलब जहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमारी जो एजुकेशन होती है, हमारी जो शिक्षा होती है, उसमें डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है, मतलब जिनका दबदबा बना रहता है या फिर जो ज़्यादा है, जिनका जो पावर है वो मेजोरिटी में है। ओके, सो elite institutions may be accessible only to privileged group, की जो elite एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो बहुत महंगे महंगे हैं, है ना, नामी ग्रामी है, उन सब का जो एक्सेस होता है वो सिर्फ प्रिविलेज ग्रुप के पास ही होता है, मतलब जो हायर लेवल के जो लोग होते हैं वही उसमें एजुकेशन ले सकते हैं। ओके, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज इंग्लिश वर्सेस लोकल लैंग्वेज कैन प्रिविलेज सर्टेन कम्युनिटीज। तो हमें किस लैंग्वेज में पढ़ना है वो भी आपको एक तरह से किसी स्कूल में मिलता है, किसी एजुकेशन में मिलता है, हर जगह आपको नहीं मिलता। किसी स्कूल में ये होता है कि सिर्फ आपको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, आपको रीजनल लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया जाता, और कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि वहाँ पे आप रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाते हैं, आपको अदर लैंग्वेजेस के बारे में नहीं सिखाते हैं। ओके, सो करिकुलम में इग्नोर और मार्जिनाइज द हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ ओप्रेस्ड ग्रुप, जो ओप्रेस्ड ग्रुप है जिन्होंने हमेशा सहा है, या फिर जो एक तरह से आप बोल सकते हो जो बिल्कुल निचले वर्ग के जो ग्रुप हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है करिकुलम में, उनके बारे में नहीं होता है ना, उनके बारे में बिल्कुल ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है, हिस्ट्री में उसके बारे में दर्शाया ही नहीं होता है। ट्रैकिंग और स्ट्रीमिंग इन स्कूल्स कैन रीइंफोर्स क्लास, कास्ट और रेशियल हायरार्कीज। तो स्कूल्स में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं कि आप कौन से क्लास से हो, कौन से क्लास इन द सेंस कि वो फर्स्ट सेकंड क्लास नहीं, आप रिच क्लास से हो, दैट इज अपर मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो या पुअर क्लास से हो, आपकी कास्ट भी मैटर करती है और आपकी रेशियल हायरार्कीज भी मैटर करती है। तो डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं आपकी एजुकेशन में, मतलब एक तरह से आपकी पोजीशन मेंटेन रहती है वहाँ पे, आपकी ना घटती है ना बढ़ती है, आप जैसे हो वैसे ही दिखाए जाते हो वहाँ पे। ओके, मतलब जैसा सोशल रोल आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इन दिस वे एजुकेशन कैन रिप्रोड्यूस एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर। तो इस वजह से एजुकेशन क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है जो हमारा एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है उसको, कीपिंग पीपल इन सेम रिलेटिव पोजिशन दे वर बोर्न इनटू, कि लोगों को वही जिस जिस फैक्टर के दौरान या फिर जिस रिलेशन में या जो उनको इन दैट इज इनहेरिटेंस उन्हें जो मिला है ना बाय बर्थ, जो मिला है उसी में ही वो इंक्लूड रहते हैं, है ना, उससे वो ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, किसमें, एजुकेशन एज अ रिप्रोडक्टिव फोर्स। हिंदी में है इसके बारे में, शिक्षा एक प्रजनन शक्ति के रूप में स्थिति बनाए रखना। सो असमान समाजों में शिक्षा अक्सर प्रमुख विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करती है। अभिजात्य संस्थाओं तक केवल विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की ही पहुंच हो सकती है। तो ये हिंदी में है स्टूडेंट, इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। तो एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स मतलब चेंजिंग पोजिशनलिटी, कि आपकी पोजिशन को अप या डाउन करने में कैसे मदद करता है। सो एजुकेशन कैन एम्पावर इंडिविजुअल फ्रॉम मार्जिनाइज कम्युनिटीज टू क्लेम राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशन आपको सशक्तिकरण बनाता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है कि आप अपने राइट्स को क्लेम कर सको, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप देख सको, है ना, उनको आप यूज़ कर सको ताकि आप अपनी जो पोजीशन है उसको बढ़ा सको, ठीक है। सो इट हेल्प इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। इट मीन्स कि आप चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, लॉज के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ करने लग जाते हो पढ़ने में। एंड चैलेंजिंग अनजस्ट सोशल नॉर्म, जो ऐसे सोशल नॉर्म्स हैं जो आपके प्रति डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे इनइक्वालिटी फेस करने को मिल रही है, उसको चैलेंज करती है आपकी एजुकेशन, जैसे कास्टिज्म हो गया, सेक्सिज्म हो गया, इन सब चीज़ों को के। सो रिजर्वेशन पॉलिसीज, scholarships and inclusive practices can improve access for underrepresented groups। तो जो अंडर प्रेजेंटेड ग्रुप्स हैं, जिनको ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता सोसाइटी में, जिनको पहले से ही मान के चलते हैं कि एक तरह से उनको पिछड़ा वर्ग मान के चलते हैं, उनको आप रिजर्वेशन पॉलिसीज़ दे सकते हो, स्कॉलरशिप्स दे सकते हो ताकि उनकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो, वो अपनी पोजिशनलिटी को चेंज कर सके, और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब समावेशी शिक्षा टाइप की प्रैक्टिसेस को आप यूज़ कर सकते हो ताकि सभी को इक्वल दर्जा मिल सके।
इंक्लूसिव एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन। तो आपकी इंक्लूसिव और मल्टीकल्चरल एजुकेशन प्रमोट करती है कि आप रिस्पेक्ट करो डाइवर्सिटी के प्रति, मतलब आपके स्कूल में कितने कल्चर के, कितने डाइवर्स नेचर के बच्चे रहते हैं। और एजुकेशन आपको वो सिखाती है कि आप इन सब की रिस्पेक्ट करो, एक साथ मिलकर कोऑपरेशन करो, कोलैबोरेटिव थिंकिंग करो। मतलब आपको अलग अलग मेथड्स के थ्रू टीचर पढ़ा सकती है, जिसकी वजह से आपके अंदर यूनिटी की भावना है और इक्वल पार्टिसिपेशन हो सभी बच्चों का। So vocational and skill based training can enhance employment and economic mobility. So अगर आपकी vocational education पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है या फिर skill based training पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उससे आपकी रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, आपको रोजगार मिलेगा और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी आएगी कि आज अगर आप पुअर हैं और अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन मिली है, वोकेशनल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन आपको मिली है, तो आप रिच क्लास तक भी जा सकते हो, है ना, एक अच्छी एजुकेशन लेकर के। सो इन दिस सेंस एजुकेशन एक्ट एज अ लेवलर, कि एजुकेशन लेवलर का काम करता है, मतलब आपको ऊपर पहुंचाने का काम करता है, हेल्पिंग इंडिविजुअल रीडिफाइन दियर सोशल पोजीशन एंड पार्टिसिपेट मोर फुल इन सोसाइटी। की कोई इंसान कैसे खुद की पोजीशन को चेंज कर सकता है, रीडिफाइन कर सकता है और सोसाइटी में अपना फुल पार्टिसिपेशन ले सकता है बिकॉज ऑफ देयर राइट्स, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। ओके, इसके बारे में हिंदी में है, स्थिति में परिवर्तन, दैट इज परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में शिक्षा। शिक्षा हाशिए पर पड़े समुदायों के व्यक्तियों को अधिकार और अवसर प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती है। यह आलोचनात्मक सोच विकसित करने और अन्यायपूर्ण सामाजिक मानदंडों जैसे जातिवाद, लिंगवाद को चुनौती देने में मदद करता है। ओके, आरक्षण नीतियाँ, छात्रवृत्तियाँ और समावेशी प्रथाएं अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए पहुंच में सुधार कर सकती हैं। ओके, समझ में आया इतना। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन शेपिंग सोशल पोजिशनलिटी। तो रोल क्या है एजुकेशन का? सो दलित, जैसे यहाँ पे रोल हमने पढ़ा था, उसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे एक दलित स्टूडेंट है, वो उसको एक्सेस करना है हायर एजुकेशन, कैन मूव इनटू प्रोफेशनल रोल्स गेनिंग रिस्पेक्ट एंड स्टेटस प्रीवियसली डिनाइड। कि एक दलित स्टूडेंट है, उसको एजुकेशन मिल रही है, उसको प्रिविलेज मिल रहे हैं, है ना, वो हायर एजुकेशन करना चाहता है ताकि अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में ला सके, मतलब एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का अधिकार वो पा सके, है ना। सो उससे क्या होगा, उसके पास रिस्पेक्ट उसको मिलेगी, अगर वो अच्छी पोजीशन पे जाकर अच्छी जॉब लेता है, उसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। और जिन चीज़ों के लिए उसे पहले मना कर दिया जा रहा था, अब उन सब चीज़ों के लिए वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। ओके, सो गर्ल्स फ्रॉम कंजर्वेटिव बैकग्राउंड हु अटेंड स्कूल में डिले अर्ली मैरिज एंड सीक करियर। तो कुछ ऐसे गर्ल्स जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे उनको समझा जाता है, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे वो अपनी जो अर्ली मैरिज जो चली आ रही है लड़कियों की, उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको हटा करके अपने करियर पर ध्यान दे सकते हैं। डिसेबल्ड स्टूडेंट हु रिसीव इंक्लूसिव एजुकेशन में डेवलप इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप स्किल। कि एक डिसेबल स्टूडेंट, जो इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी कहती है कि सभी बच्चों के लिए इक्वल शिक्षा, सभी बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को ध्यान में देते हुए शिक्षा हमें प्राप्त करवानी है बच्चों की, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनके यूज़ के। तो अगर ऐसे बच्चे एजुकेशन लेंगे तो उनमें इंडिपेंडेंस की भावना डेवलप होगी और लीडरशिप स्किल्स उनकी इम्प्रूव होगी, कि उनको पार्टिसिपेशन कराया जाएगा हर एक्टिविटी में। ओके, उनकी डिसेबिलिटी को आप ये ना मान के कि वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हिंडर कर रही है, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी मानो कि उस काम को वो अलग ढंग से कर सकते हैं। सो ये था स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल्स कि आप कैसे पोजिशनलिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने समझाया उसको हिंदी में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। आपका टॉपिक बहुत आसान सा टॉपिक था, इसके बाद हम यूनिट 2 करेंगे और यूनिट 2 को हम पूरी एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको जो टॉपिक देखना है आप उसमें से देख सकते हैं, आपको बार बार दूसरी वीडियोस पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आपकी यूनिट 2 एक ही वीडियो में कवर कर दी जाएगी आज या कल में। आशा करती हूँ कि आज ही मैं उसको कंप्लीट कर दूँ, आज ही मैं आपकी वीडियो बना दूँ और कल तक मैं उसे अपलोड कर दूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल दैट इज इजी पथ एजुकेशन। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आई नीड योर सपोर्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल टू दोज हु आर डूइंग ITAP कोर्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।